एकांत में अब, क्योंकि आप हिमालय नहीं जा सकते, अपने हिमालय को घर में जरूर ला सकते हैं। ऐसा स्थान जरूर ढूंढना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अच्छे स्थान का चयन नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन में बात नहीं बनेगी। तो निरंतर अभ्यास करें। उच्चतर तीव्रतर प्रकार की चेतना को विकसित करने के लिए निरंतरता आवश्यक है। और एकांत स्थान इसलिए आवश्यक है कि शांतिदायक स्थान, प्रकृति का सुरम्य प्यारा वातावरण, वह आपको मददगार बनेगा भगवान से जोड़ने के लिए। तीसरी बात उन्होंने कहा, एकाकी। एकाकी यच्चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह। श्री कृष्ण ये कहते हैं, परम के शांत स्वर को सुनने के लिए साधक को अकेला हो जाना चाहिए। तन से भी अकेला हो जाइए और मन से भी अकेला हो जाइए। आप मन से विचारों को शांत करके बैठिए, तो जिस समय आपका मन शांत हो जाता है तो ध्यान रखना कि दुनिया दूर हो गई और दुनिया का मालिक निकट हो गया। जब तक दुनिया आपके मन में चल रही होती है, दुनिया भर के विचार मस्तिष्क में चल रहे होते हैं, तो संसार की भीड़ आपके अंदर चल रही है। जैसे आप अपने आप को शांत 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 कहते हुए ढीला छोड़ते जाते हैं, मस्तिष्क शांत होता जाता है, तो उस शांत होने में आप देखेंगे कि आपके अंदर परमात्मा की कुछ झलक शुरुआत में आती है। शांति आई, मौन आया, संतुष्टि आई, प्रसन्नता आई, चैन मिलना शुरू हुआ, तो इसका मतलब है वह प्यारा परमात्मा आपसे अपनी निकटता बनाने के लिए कृपा कर रहा है। उसके किरणें आपको छूने लगी हैं, उसका प्रेम आपको छूने लगा, आपके अंदर पवित्रता आने लगी, आपके अंदर शांति आने लगी, आपके अंदर संतुष्टि आने लगी, आप अपने अंदर खुश हो रहे हैं, आपके अंदर जागृति आने लगी है। आपको लगता है कि मैं कुछ चार्ज हो रहा हूँ। इसका मतलब है कि वह आपको छूने लगा है, उसका प्रेम छू रहा है आपको, उसकी शक्ति आपको छूने लगी है। और जैसे जैसे आप अपने आप को बिल्कुल शांत एकाग्र करके खो जाएंगे भगवान में, बस वो आपको अपना लेगा। और जब वो अपनाता है तो फिर ये ध्यान रख लेना कि सारी विभूतियाँ अपनी देता, अपना ऐश्वर्य देता, अपनी शक्ति और सिद्धि देता आपको, और आपको अंदर से माला माल करता है। जिन लोगों को ध्यान के कार्यक्रम में हम लोगों ने पूरे साल भर के लिए बैठाया, अब उन लोगों की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, मैं कभी कभी थोड़ा आश्चर्य भी करता हूं कि व्यक्ति आता है और आकर के जब कहता है कि मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है और मैं अपना कारोबार जो अब तक कर रहा था, खीज में, झुंझलाहट में, इरिटेशन में रहता था, अब शांति है, काम भी ठीक है, घर में झगड़े कम हो गए, मन शांत हो गया, व्यवहार मधुर हो गया। ऐसा लगता है जैसे दुनिया बदल गई है। लेकिन हर सुबह और हर शाम जब तक भगवान से न जुड़ जाएं, तब तक ऐसा लगता है कि जैसे आज का दिन निरर्थक हो गया। भीतर शक्ति भी है, शांति भी है। ऐसा लगता है कि अब भिखमंगापन खत्म हो गया। अब तो मांगते ही थे, अब तो बैठते भी हैं प्रार्थना में तो मांगने की इच्छा नहीं होती, सब मिल रहा है, अंदर तृप्ति आ गई है। इसलिए जो नारद भक्ति सूत्र हैं वहां आप पढ़िए, यत प्राप्य न वांछति न किंचित वांछति, जिसको पाने के बाद व्यक्ति कुछ और चाहता नहीं, मांगता नहीं, न याचते, कुछ मांग रहती ही नहीं, क्योंकि वह क्या है, सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा। भक्ति क्या है, परमात्मा के प्रति परम प्रेम का नाम ही तो भक्ति है। जब आप उसके निकट होने लग जाते हैं तो सब कुछ मिलने लग जाता है। इसलिए कहते हैं एकांत स्थान, परम के शांत स्वर को सुनने के लिए साधक को अकेला हो जाना चाहिए और विचारों को भी शांत करे, स्वयं के मौन में स्थिर हो,
श्री कृष्ण आगे फिर कहते हैं यच्चित्तात्मा, स्वयं को और अपने चित्त को जिसने वश में कर लिया हो, उसे उत्तेजित और परेशान या चिंतित नहीं होना, अपने आप को प्रभु में समर्पित कर देना है। जिस व्यक्ति का चित्त प्रभु से जुड़ गया है, निराशी, अपरिग्रह और इच्छा रहित हो गया है। देखा जाए तो जब आप ध्यान में बैठना चाहते हैं तो आपको एक काम तो करना ही पड़ेगा। उस समय विचार और इच्छाओं से मुक्ति पानी चाहिए और समर्पण को महत्व देना चाहिए। जो कहते हैं ना कि बाजी लगाऊं राम से, पलटू साहब का वचन है ना, बाजी लगाऊं राम से, पलटू दो विधि, राम हारूं तो राम का और जीतूं तो राम। भगवान के राह में अपने आप को समर्पित कर दें। अगर यात्रा सफल नहीं हुई और हम हार गए, बाजी हार गए, तो अपने आप को भगवान को दिया ना, तो हम उसके हो गए, और अगर जीत गए तो भगवान हमारा हो गया। इसको आप अगर देखेंगे तो अगले कुछ श्लोकों में बहुत सुंदर ढंग से श्री कृष्ण ने समझाया, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस राह पर चलने वाले का कल्याण ही होगा। भक्ति के मार्ग पर चलने वाले की दुर्गति कभी नहीं होती। उन्होंने कहा कि अगर अधूरी रह भी गई भक्ति और फिर धरती पर आना पड़ा तो किसी न किसी श्रीमंत के घर में जन्म होगा तुम्हारा, और जहाँ से तुम्हारी भक्ति यात्रा छूटी थी वहीं से यात्रा आगे बढ़ जाएगी। ये मार्ग ऐसा अद्भुत है कि ये बेकार नहीं जाएगा। और सारी चीज़ों में अधूरापन हो सकता है, भगवान की भक्ति में अधूरापन नहीं रहता। ये जितना भी किया है ये काम आएगा ही आएगा, जन्मों तक काम आएगा, और जन्मों के दुखों को खत्म करने के लिए काम आएगा। बस ये बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि हमारे अंदर की भक्ति जागृत होनी चाहिए। और दुनिया के जितने बड़े बड़े महान पुरुष लोग हुए हैं, उनके अंदर एक बड़ी बात ये थी कि वो प्रार्थना वाले लोग थे, वो भक्ति वाले लोग थे। इसलिए पूरी दुनिया भर में जो इस समय मैं देख रहा हूँ कि ध्यान के प्रति लोगों की रुचि बहुत जागृत हुई है। और इस कोरोना काल में लोग प्रार्थना बहुत करने लगे हैं, लेकिन प्रार्थना का ढंग अगर ठीक से हमको समझ में आ जाए तो हम अपना कल्याण ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो शीघ्रता से आप सुन लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण ने हमारे लिए क्या कहा। योगी युंजीत सततम आत्मानम रहस्य स्थित है। किसी भी ध्यानी व्यक्ति को नित्य निरंतर अपने भगवान के प्रति समर्पित रहना चाहिए। अपने पूजा पाठ नित्य नियम लगातार करते रहने चाहिए। ध्यान के लिए बैठें तो नियत स्थान पर बैठें। अपने स्थान का चुनाव करना भी आना चाहिए। और जब आप बैठें तो अकेले बैठें और चित्त को विचारों से रहित करें। अपने आप को जोड़ने का तरीका सीख जाएं। भगवान को ऐसा मत समझें कि पता नहीं मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अगर आप लगातार प्रयास करते हैं तो अनुभूति होती है, सफलता मिलती है। एक बड़े मजे की बात आपको बताता हूँ। किसी भी व्यक्ति को जो अंदर शांत होने के बाद जो आइडियाज आते हैं तरह तरह के, जिससे वो सफलता में आगे जाता है। कुछ लोग तो वो होते हैं जो नकल करते हैं दूसरों की, ज़्यादातर तो भीड़ का हिस्सा वही है। लेकिन कुछ लोग वे होते हैं जिनके पास ओरिजिनल कोई आइडिया आता है और उसके आधार पर वो सफल होते हैं और नई नई चीज़ों का आविष्कार करते जाते हैं। और लोग कहते हैं यार लाता कहाँ से है ये। बस ये चीज़ समझने की है जो किसी लाइब्रेरी से नहीं मिलती, किसी के सिखाने से नहीं आती। लेकिन जब आप शांत होकर अपने मूड में बैठते हैं, आपको अचानक कोई चीज़ कौंधती है अपने अंदर। चार्ली चैपलिन इतना बड़ा हास्य कलाकार था, अपने साथ वॉइस रिकॉर्डर रख कर के सोता था कि नींद में सोते सोते
अचानक कोई ख्वाब आए, नींद टूटे और उस समय कोई झलक मिल जाए, कोई नया आइडिया मिल जाए, वो उठ करके तुरंत रिकॉर्ड करता था कि आया है कहीं खो ना जाए। किसी कवि को जब कविता की पहली लाइन सूझती है, अचानक कौंधती है वो। संगीतकार को नई ट्यून अचानक कौंधती है, अंदर से आती है। किसी साइंटिस्ट को एकाएक कोई चीज कौंधती है। गुडियर लगे रहे रबड़ के ऊपर काम करते रहने के लिए, बड़ा कुछ किया, सफल नहीं हो पा रहे थे। बाई चांस ऐसा हुआ कि जो उन्होंने रबड़ फैला रखी थी और जैसे उसको बनाना चाहते थे, और संयोग से कैरोसिन ऑयल जो है उस पर गिर गया। अपने ध्यान में थे, अपने ख्याल में खोए हुए थे, और अचानक जो केमिकल रिएक्शन हुआ उसके बाद उन्होंने हैरान हो गए कि जो मैं खोज रहा था वो तो चीज मिल गई। ये क्या होता है कि कोई आदमी स्नान करते करते अचानक उसको जो टब में कूदा है और उसे एक नई चीज मिली जिस चीज पर खोज कर रहा था, और यूरेका यूरेका कहते हुए चिल्लाता हुआ बाहर आ रहा है। पूरे दुनिया भर के साइंटिस्ट लोगों की बात आप सुनते हैं, बड़े बड़े कलाकारों की बात सुनते हैं, उनके जीवन में ये एकाएक चीज सूझती कैसे है? जब आप बहुत शांत हो जाएं और दुनिया आपके अंदर से खो जाए, और जब आप प्रकृति से, ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं, जिस चीज के लिए आपका अवचेतन लगातार चिंतन कर रहा था कि ये मुझे चाहिए, ब्रह्मांड से वो जुड़ा, और परमात्मा की वह मांग जो तथास्तु वो कहते हैं, जब वो एक झलक अचानक आपके पास आती है, जो प्रयत्न से नहीं प्रसाद से आती है। प्रयत्न से नहीं मिलता, मिलता है तो प्रसाद से मिलता है, उसकी कृपा से मिलता है। और उसकी कृपा तब होती है जब दुनिया खो जाए और आपका मन शांत हो जाए, एकाएक कुछ सोचता है। बड़े बड़े कलाकारों को देखा है, वो बॉम्बे में मैं देखता हूँ, वो वहाँ से निकल कर जा रहे, कोई गोवा जा रहा, कोई दूसरे देश में जा रहा, कोई और जगह जा रहा। क्यों? वो कुछ नया लिखना है, कुछ नया बनाना है, नए आइडियाज। कोई कहानी लिख रहा है, कोई संगीत की रचना करने के लिए जा रहा है, कोई जो है वो अपने गीत लिखने के लिए जा रहा है। कहाँ जाओगे? प्रकृति में, कहीं एकांत में, कहीं शांत स्थान में जाएं। कृष्ण कहते हैं तुम शांत स्थान में जाओ, अकेले हो जाओ, लेकिन और दुनिया की चीजें पाने के लिए नहीं, दुनिया के मालिक को पाने के लिए जाओ। और सच में आपके अंदर उतरता है वह निराशी अपरिग्रह। और श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जब अपने ध्यान में जाकर अकेले होकर के बैठो तो संसार की वस्तुओं और संग्रह के लोभ से अपने आप को अलग हटा करके बैठना। क्योंकि अगर मांगने और या दुनिया भर के बारे में सोचने के बारे में आप वहाँ बैठकर ध्यान लगाने लगे, ये चीज़ मिल जाए, ये खो गया, ये पाया, ये जाना, ये और मिल जाए, तो फिर भगवान नहीं मिलेगा। क्योंकि ये लालच वाली जो स्थिति है ये आपको बढ़ाती चली जाएगी। एक महात्मा बोला करते थे कि लोभ की कोई सीमा नहीं है। आपके तन के, परिवार की आवश्यकताएं पूरी हो जाएं तो जिस साइकिल में बैठे हुए थे उसका पैडल मारना बंद कर दो, आसानी से ज़िंदगी चलाओ। क्योंकि अगर आप ज़्यादा इसी में लगे रहे तो जीवन पूरा हो जाएगा लेकिन कभी लालच पूरा नहीं होगा। आपको अपने आप को शांत करने का, आनंदित होने का भी तरीका खोजना चाहिए। इसलिए शांत, निर्भय, संयमित, अतिरेक से बचते हुए एकांत में भगवान का ध्यान नित्य निरंतर करते रहने की आदत डालनी चाहिए। और ये भी बात एक ध्यान रखें कि जीवन हाथ से निकल जाएगा लेकिन जीना नहीं आएगा, और जीना तभी आएगा जब आप होश में रहेंगे। जो परम आनंद परमात्मा में बसा हुआ है, उस परम आनंद को, परम शांति को, परम शक्ति को हम अपने अंदर धारण कर सकें, इसलिए उससे संयुक्त होना आवश्यक है। भगवान से जब हम संयुक्त होते हैं
तो उसमें जो कुछ शक्ति, ऐश्वर्य, विभूतियां हैं भगवान की, वो सब हमारे हृदय में भी आने लग जाती हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों का अध्ययन करने के बाद भी व्यक्ति को ज्ञान एक सूचना मात्र के रूप में तो मिलता है, अनुभूति और अनुभव से ज्ञान परिपक्व होता है। लेकिन ज्ञान में दिव्यता आती है तभी जब आप शांत और एकाग्र होकर उस ब्रह्मांड से अपना संबंध जोड़ते हैं जिसमें परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ बसी हुई हैं। वहाँ से कोई ना कोई एक नया आइडिया आपको मिलता है और उससे आप अपने जीवन की राह में और अधिक सफल होते हैं। इसलिए संसार के बड़े सफल लोगों के जीवन में प्रार्थना और ध्यान ये हमेशा रही है। दुनिया में 760 करोड़ लोग इस समय हैं, लेकिन अगर हम देखें 300 के लगभग मत पंथ संप्रदाय धरती पर हैं। प्रार्थना सभी के यहाँ है। सभी लोग किसी न किसी रूप में प्रार्थना करते हैं और उस परमात्मा को, जिसे मनुष्य ही अपना कोई न कोई नाम देता है, जबकि वो अनाम सत्ता है। ये नाम तो हमने रख लिए हैं। जिन भाषाओं में हम प्रार्थना करते हैं वो भाषाएं वहाँ थे। भाषाओं के अंदर की भावना और प्रेम और वो भाव तरंगे भगवान तक पहुँचती है। हजारों तरह की भाषाएं दुनिया में है। इसलिए जिस समय हम लोग प्रार्थना के शब्द बोल रहे होते हैं, यदि उन प्रार्थना के शब्दों में भावना और भाव तरंग, वह लहरों में, वेव्स में, वाइब्रेशन में, वो तरंगे जब तक उठे नहीं और ब्रह्मांड में जाकर एनर्जी में नहीं बदलें, और आपका जो चित्त है, आपका अवचेतन है, जब तक उससे जुड़ता नहीं है, तब तक आपको प्रार्थना का फल भी नहीं मिलता। लेकिन ये हमारा आज का विषय नहीं है, क्योंकि इसके लिए फिर प्रार्थना ध्यान योग सीखना चाहिए, जो हम लोग सिखाते हैं कि प्रार्थना को सफल कैसे किया जा सकता है। लेकिन गीता में जो भगवान श्री कृष्ण एक संदेश देते हैं, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। अर्जुन से कहते हैं, हे तात, हे प्यारे, कल्याणकारी काम करने वाला कोई भी मनुष्य है, उसकी दुर्गति नहीं होती, वो दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। नहीं कल्याण कृत कश्चित, कश्चित कोई भी, नहीं कल्याण कृत, कल्याण करने वाला जो भी कोई भी है, दुर्गतिम तात गच्छति, दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। नहीं दुर्गतिम तात गच्छति। तो ये संदेश ये बताता है कि यदि आप कल्याण के मार्ग पर चलते रहेंगे तो अधोगति, दुर्गति नहीं होगी। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को कल्याण का मार्ग अपनाए रखना चाहिए। अब ये कल्याण में आत्म कल्याण पहले है। अपना भी भला करो, अपनों का भी भला करो, परायों का भी भला करो। इस धरती पर बसने वाले सब के लिए कुछ न कुछ अच्छा करो। आपका हाथ मुड़कर हमेशा मुंह की तरफ जाता है, और खुद खान लेने का अभ्यास इतना अद्भुत है व्यक्ति का कि अगर अंधेरे में भी हम हाथ में चने लेकर मुंह की तरफ फेंकें तो निशाना पूरा मुंह में ही जाता है, इधर उधर नहीं जाता। पर दूसरे को खिलाने की प्रैक्टिस हमारी नहीं है। धूप में बैठकर भी अगर खीर चम्मच में लेकर खिलाने लग जाए तो कुछ ना कुछ एक दो बूंद नीचे गिरेंगी, क्योंकि प्रैक्टिस दूसरों को खिलाने की नहीं है। मां के अंदर की ममता और उसका प्यार यहीं से तो शुरू होता है कि वो अपना खाना भूल जाती है, अपने बच्चे को खिलाती है, और उसको खाकर
बच्चा जब तृप्त होता है तो माँ ने तो अभी नहीं खाया, लेकिन उसको अंदर से कहीं तृप्ति अनुभव होती है। उस प्रेम को जब आप बदल देते हैं और इस रूप में लेकर आते हैं कि मेरे हाथ में, मेरी थाली में अगर रोटी है और बराबर में कोई भूखा बैठा है, तो कुछ अंश मेरा वहां भी जाना चाहिए। इसलिए धरती पर कहीं पर भी किसी भी रूप में भूखमरी है तो अच्छे लोगों का कर्तव्य होता है कि थोड़ा थोड़ा भाग वहां तक भी पहुंचाएं। और अन्न को जो कहा, अन्नम न निंद्यात, अन्न का अनादर मत करना। तो थाली में रहे लेकिन नाली में ना जाए। जहां आप अपने भोजन को थाली में रख करके खुद खाएं, अच्छी बात है, लेकिन वो नहीं कि वो आपका थाली वाला भोजन नाली में जाने लग जाए। इसलिए ये बड़ी समस्या है कि जब हम अन्नम वही ब्रह्म कहते हैं और जब ऋषियों के संदेश पढ़ते हैं, अन्नम न निंद्यात, अन्न की निंदा नहीं करना, अनादर मत करना, तो वहां पर जल के लिए भी कहा गया। जल की अपनी स्मृति शक्ति है। आपके शरीर में 72% जल है और पृथ्वी पर भी 72% जल है। आपके मस्तिष्क में 80% जल की मात्रा है और सारी स्मृतियां भी मस्तिष्क में है। और कमाल की बात तो यह है कि जब आप किसी जल को बहुत प्रेम भाव से देखते हुए ये समझते हैं कि जल जीवन है और जल को धारण करते हुए मैं अपने जीवन की वृद्धि कर रहा हूं, यह जल मुझे शांत करे, संतुष्टि दे, तृप्ति दे, कल्याण करने वाला हो, यही मेरे लिए दवा बने, औषध बने, मुझे स्वास्थ्य दे, सौंदर्य दे, ये भाव रख करके आप पीजिए तो आप देखेंगे कि उस जल का भी आपके जीवन में प्रभाव आता है। इसलिए पवित्र जल की कामना परंपराएं मत पंथों में बहुत चलती हैं और सनातन परंपरा हमारी सनातन धर्म की, यहां भी जल को महत्व दिया गया, अन्न को महत्व दिया गया, क्योंकि पानी का वाणी पर, अन्न का मन पर बड़ा अद्भुत प्रभाव पड़ता है। संगति जो है हमारी, वो हमारे पूरे जीवन को बदलती है। इसलिए कहते हैं संग से रंग लगता है। व्यक्ति को देखकर व्यक्ति बदलता है, क्योंकि भीड़ तंत्र जो कहा जाता है ना, भेड़ चाल जो कही जाती है, और इस पर जो ये विनोदात्मक तरीके से कहा जाता है कि किसी टीचर ने ये पूछ लिया कि किसी बाड़े में अगर 50 भेड़ें बंद हो और उसमें से 20 निकल जाएं बाहर, तो बाकी कितनी बचती हैं? तो गणित का सवाल था, छोटे बच्चे बैठे हुए थे, लेकिन एक बच्चे ने खड़े होकर ये नहीं कहा कि 20 गई तो 30 पीछे बचेंगे, उसने कहा जी एक भी नहीं बचेगी। अब टीचर कहता है कि तुम्हें गणित नहीं आता? बोले साहब मुझे तो आता है, भेड़ों को, बकरियों को नहीं आता गणित, वो तो पिछलग्गू हैं, अगर एक बाहर जाएगी तो बाकी भी सब बाहर जाएगी, पीछे बचने वाली नहीं है। हम सब भेड़ चाल में ऐसे जीते हैं, एक इधर भाग रहा है तो सब पीछे पीछे भागेंगे, अपना मन मस्तिष्क लगाने को तैयार नहीं होते। इसलिए संग का रंग बहुत जल्दी लगता है। तो इसलिए कहा जाता है, और ये छोटे छोटे शब्द हमारी कहावतों में बदल गए हैं, लेकिन इनको आप साधारण मत समझना, इनका बड़ा महत्व है। शब्दों को थोड़ा ध्यान देना।
चिंता आए तो चिंतन से उसका उपचार करो। चिंता का चिंतन से उपचार करो, खुद के साथ मीटिंग करके उसका कारण ढूंढो। काय क्लेशाश्च तन मूलान वेद तत्वार्थ मेव च, ऐसा कहा गया। तो चिंतन से चिंता का निवारण करो, व्यथा का व्यवस्था से निवारण करो। जीवन में व्यस्त अवश्य रहना, कितना भी व्यस्त रहना, लेकिन मस्त जरूर रहना। अगर आपकी व्यस्तता आपकी मस्ती को खत्म कर देती है तो वो व्यस्तता नहीं है, वो तो अस्त व्यस्तता है। जिंदगी को अगर अस्त व्यस्त कर दे आपकी व्यस्तता, तो फिर जीना नहीं आया। यह आपकी कहावतें बन गई इस युग की कि आपको व्यस्त रहना है, लेकिन व्यस्त के साथ कितना भी व्यस्त रहना, लेकिन मस्त जरूर रहना। और इसी के साथ कहते हैं व्यस्त भी रहना, मस्त भी रहना, पर एक शर्त और है कि स्वस्थ भी रहना। स्वस्थ और मस्त दोनों शब्द मस्ट हैं, उसके बाद फिर व्यस्त है। तो संग का रंग लगेगा और दिशा ठीक है तो दशा बदलेगी, और अगर दिशा ठीक नहीं है, गलत दिशा आपकी दुर्दशा की तरफ आपको लेकर जाएगी। इसलिए जब श्री कृष्ण ये कहते हैं कि कल्याण करने वाला कोई भी व्यक्ति है, कल्याण के मार्ग पर चलने वाला, दुर्गति नहीं होगी। यह संदर्भ था कि भगवान कह रहे थे ध्यान में बैठो, अपने परम आनंद को अपने भीतर धारण करो, अपने एकांत का चुनाव करो। एकांत में अकेले होकर बैठना, मन को खाली करके बैठना, और उस परम सत्ता की जो परम शांति है, उसकी जो दया है, उसकी जो करुणा है, उसका जो सामर्थ्य है, उसकी जो विभूतियां हैं, उस सब को अपने अंदर लेकर आओ, उसकी दयालुता को अपने भीतर धारण करो और फिर उसे व्यवहार में लेकर जाओ। क्योंकि कल्याण करने वाले व्यक्ति की नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। कल्याण करने वाले की ये प्यारे दुर्गति नहीं होती। अपने अर्जुन को भगवान शब्द प्रयोग करते हैं, तात, हे प्यारे, दुर्गति नहीं होगी। और ये भी कह दिया कि ये मार्ग ऐसा है कि इस ध्यान के, भक्ति के, धर्म के, कल्याण के मार्ग पर तुम चले, तुम्हारी भक्ति सफल नहीं हुई, योग भ्रष्ट हो गए। अब यहां भ्रष्ट शब्द का प्रयोग है, भंग हो गए, योग भंग हो गया, भक्ति भंग हो गई, भक्ति छूट गई, भक्ति में अवरोध आ गया। चलते रहे तुम भक्ति करते करते, कल्याण के मार्ग पर चलते रहे, जीवन छूट गया, भक्ति छूट गई, लेकिन भक्ति भंग हो गई, शरीर छूट गया, सिद्धि मिली नहीं, मंजिल तक पहुंचे नहीं थे। तब भी वो कहते हैं ये किया हुआ तुम्हारे साथ आएगा जरूर।